हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से लाइव आ जाइए आप सभी लोग, फटाफट आप सभी लोग लाइव आ जाइए। आज की इस स्पेशल लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। जल्दी जल्दी से कनेक्ट हो जाइए हमारे साथ। शुरुआत करें। जी हाँ, क्या पढ़ने वाले? घातांक और करनी। ये दूसरी क्लास है, बहुत ही स्पेशल होने वाला है आज का क्लास हमारा। बस जल्दी से आप सभी लोग अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दीजिए। वीडियो को जल्दी जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए आप सभी लोग। शुरुआत करें। जी हाँ, नमस्कार, स्वागत है, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। घातांक करनी की ये दूसरी क्लास। फर्स्ट क्लास में हमने कहां तक पढ़ाया था आपको? फर्स्ट क्लास में हमने कौन सा क्वेश्चन करा था जी? जल्दी बताइएगा, फर्स्ट क्लास में कौन सा क्वेश्चन था? एनी स्टूडेंट कोई आंसर देगा कि फर्स्ट क्लास में हमारा जो क्वेश्चन था वो कौन सा था? मैं खुद देख लेता हूं, वरना आप बिल्कुल बता सकते हैं कि मैंने फर्स्ट क्लास में वो आखिरी क्वेश्चन कौन सा करवाया था। अच्छा, वो आखिरी क्वेश्चन था 64 टू दी पावर -2/3 वाला। नहीं, कोई बात नहीं, अब हम लोग वहां से आगे बढ़ेंगे और बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम बहुत बेहतरीन बेहतरीन प्रश्नों को आपके स्क्रीन के ऊपर रखने वाले हैं। चलिए, जल्दी से लाइव आ चुके हैं आप सभी लोग, शुरुआत करें हम क्लास की। चलिए, एक सवाल मैं आपके स्क्रीन के ऊपर रखता हूं। पहला सवाल आज का, आज भी मैं विदाउट पीडीएफ पढ़ाने वाला हूं। अगली जो क्लास होगी जिसमें हम बहुत बेहतरीन पीपीटी और पीडीएफ का प्रयोग करेंगे और प्रश्नों को डील करेंगे। पहला सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर ये रहा। प्रश्न कह रहा है कि 5 जस्ट अ सेकेंड, बहुत बेहतरीन बेहतरीन, हाँ, 5 टू दी पावर 7 इंटू 5 टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 टू दी पावर 8 इज इक्वल टू व्हाट? चलिए, ये पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर बनाने की कोशिश करिए। बिल्कुल जल्दी जल्दी से कोशिश करिए। हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट लाइव आते हुए, पूजा, सुल्तान और भी बहुत सारे स्टूडेंट जैसे 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 मैं स्क्रीन पर देख रहा हूं। वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? जी हाँ, यहां पे आकर, ठीक है, बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी से आ सकते हैं आप सभी लोग लाइव। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, आ चुके हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, 2-3 प्रश्नों को मैं आपके स्क्रीन के ऊपर रख देता हूं, उसके बाद आप एक एक कर करके डील करते चलिए, फिर मैं एक एक कर करके सबको बताते चलूंगा। जल्दी जल्दी से पहला सवाल स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। दूसरा सवाल मैं आपके स्क्रीन के ऊपर रख रहा हूं। 625 टू दी पावर, यानी 625 पर पावर 6.25, ठीक है, और इंटू 25 पर पावर 2.6 डिवाइडेड बाई 625 टू दी पावर 6.75 इंटू 5 टू दी पावर 1.2। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? अगर यहां सॉल्व नहीं होगा तो उसको उधर करेंगे सॉल्व। जल्दी से उत्तर दीजिए। चलिए, मैं पहला प्रश्न का सॉल्यूशन करने वाला हूं और आप सभी लोग लाइव आ चुके हैं। अगले प्रश्न से हम पीपीटी और पीडीएफ का प्रयोग करेंगे। देखिए, 5 टू दी पावर, दोनों तरफ आधार बराबर है और ये बीच में जो साइन है वो गुना का साइन है। तो आपको भी पता है कि जब आधार बराबर है और दो दो संख्याएं आपस में गुना के रूप में हो, तो वैसे कंडीशन में घात जो है वो जुड़ जाता है, यानी 5 टू दी पावर 7 + 4। और आपको पता होना चाहिए कि जहां पे भाग का साइन रहे वहां पे घात क्या हो जाता है? घट जाता है। जैसे x टू दी पावर m इंटू x टू दी पावर n इज इक्वल टू, ये n है, x टू दी पावर n इज इक्वल टू x टू दी पावर m प्लस n। हमने पढ़ा था x टू दी पावर m भागे x टू दी पावर n इज इक्वल टू x टू दी पावर m माइनस n। तो ये चीजें जो है ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। तो ऐसे कंडीशन में 5 टू दी पावर 11 - 8 यानी 5 टू दी पावर 3, और 5 पर घात 3 है, तो 5 × 5 = 25, 25 125 भी अगर लिखा हुआ रहे तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर नहीं है, ठीक है, ऑप्शन में 125 ही है तो हमने 125 कर दिया। चलिए, इस प्रश्न को हम यहां डील करते हैं जी, क्योंकि वहां पर तो हो नहीं पाएगा। ये 2 नंबर प्रश्न को हम यहां डील करते हैं, 2 नंबर करके। चलिए, देखिए, यहां पे 625 है, यहां 25 है, यहां 625 है, यहां 5 है। सबसे आसान कौन रहेगा? सबसे आसान रहेगा कि 5 का क्यों करिए। देखिए, 625 को हम 5 × 5 = 25, 25 125 और गुने 5, सॉरी, 5 × 5 = 25, 25 125 गुने 5 625, यानी 5 टू दी पावर 4 कर सकते हैं। 625 को 5 × 5 = 25, 25 125 गुने 5 625, यानी 5 पर घात 4। इसको लिख सकते हैं ना, 625 को आप ऐसे लिख सकते हो, 5 × 5 × 5 × 5,
यानी 5 पर घात 4, ठीक है, क्योंकि गुना में घात जुटेगा। और इसके ऊपर ऑलरेडी इनटू में है 6.25, ठीक है, गुना का साइन कर दो। 25 है तो 25 को आप लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और ऊपर में ऑलरेडी 2.6 है तो इनटू हमने कर दिया 2.6, ठीक है। बिल्कुल परेशान मत होइए, एकदम सीख जाइएगा बिल्कुल। इसको भी कर सकते हैं 5 टू दी पावर 4, क्योंकि ये भी 625 है, और यहां गुना में है 6 टू दी पावर 7.5, और इनटू 5 टू दी पावर ऑलरेडी 1.2 है तो 1.2 ही दे दो। चलिए अब देखिए 5 टू दी पावर 6.25 गुने 4 करेंगे तो 6 दूनी 12, ध्यान से समझिए, 6 चक 24, 25 चक 100, यानी 5 टू दी पावर 25 हो जाएगा। इनटू यहां पर 5 टू दी पावर ये हो जाएगा 26 दूनी 52, 5.2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 5 टू दी पावर 6 चक 24, 6 चक 24 और 75 गुने 4 3, यानी 5 टू दी पावर 27, और इनटू 5 टू दी पावर 1.2 ही रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में गुना में घात जुटेगा, यानी 5 टू दी पावर 25, ये जुट जाएगा ना, 25 प्लस 30.20, और डिवाइडेड बाई 5 टू दी पावर 27 में 1.2 जोड़ेंगे तो 28.20 होगा। अब देखिए, अब ये बराबर, ये बटा में है ना, बटा में रहेगा तो घात क्या हो जाता है, घट जाता है, यानी 5 टू दी पावर, ये भाग हुआ ना, भाग में अभी अभी हमने बताया x बटे m, x टू दी पावर m भागे x टू दी पावर n इज इक्वल टू x टू दी पावर m माइनस 8, यानी 5 टू दी पावर 30.20 माइनस 28.20, तो 5 टू दी पावर 30 में से 30 20 में 28 20 गया तो 2 आएगा, 5 का स्क्वायर। इस प्रश्न का उत्तर 25 है। और देख पा रहे कि बहुत सारे स्टूडेंट ने उत्तर दिया है और बहुत सारे स्टूडेंट ने गलत उत्तर दिया है। चलिए कोई बात नहीं, एक बार बताइएगा कौन कौन सीखा है, जल्दी से आंसर दीजिए। बहुत बेहतरीन सवाल ये आपके स्क्रीन के ऊपर। ये 53 कहां से आ रहा है जी? बंटी बघेल, कहां से आपने 53 कर दिया बंटी? 30 में 28 गया 2 ना, 5 का स्क्वायर 25 होगा इस प्रश्न का उत्तर। बोलिए समझ में आ रहा है या नहीं? हाँ या ना में उत्तर करिए। हाँ या ना में जल्दी बताइएगा। अरे 1/25 कहां से आएगा, कहिए तो फिर से समझा देते हैं, पर गलत उत्तर मत दीजिए आप लोग, ठीक है। ये बहुत बेहतरीन किताब मैंने अपने साथ रख रखा, बिल्कुल सही उत्तर है, सी आपका उत्तर, ठीक है जी। समझ में आया? हाँ या ना में बस उत्तर दीजिए, बाकी समझाने का काम हमारा रहा। नहीं समझ में आया? अच्छा, मैं एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे साथ बने रहिए, कहीं जाइएगा मत, ये फुल्ली लाइव बैच है आपका, बहुत बेहतरीन ढंग से मैं समझाऊंगा, एकदम जीरो लेवल से बने रहिए आप हमारे साथ। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट एक दूसरे का कमेंट नहीं देख पा रहे, परेशान मत होइए, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा अगले लाइव क्लास से, ठीक है। ठीक है जी, 10 सेकेंड का टाइम दीजिए, मैं रिपीट करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा तो टाइम दे सकते हो ना आप लोग। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, बस इसको देखते रहिए, घूरते रहिए इसको, ठीक है। जैसे मान लो ये नई नवेली दुल्हन है और इसको घूरते रहिए आप, ठीक है, फिर मैं इसको सॉल्व कर दूंगा दोबारा। हाँ 10 सेकेंड में मैं स्टार्ट करता हूँ फिर से इसको। बस बस गिव मी 10 सेकेंड ओनली। आ जाएगा समझ में, इस बार नहीं आया, मैं पक्का समझा दूंगा, बस इसको वहां पे समझाना है मुझे, और कुछ नहीं करना है। देखो जी माय डियर स्टूडेंट्स, क्या इस 625 को, क्या इस 625 को हम 625 को लिख सकते हैं 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, 5 पचे 25 पचे 125 गुने 5 625। क्या 625 को 5 टू दी पावर 4 लिख सकते हैं? जी लिख सकते हैं, लिख दिया। गुने 6.25 था, गुना में 6.25 कर दिए। क्या इस 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं? लिख दिया। गुना में 2.6 था, 2.6 कर दिए। क्या इस 625 को 5 पर पावर 4 लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख दिया। गुना में 6.75 था, गुना में 6.75 दे दिए। 5 को 5 ही रहने दिए, पावर में 1.2 था, 1.2 दे दिए। देखिए ये आधार बराबर है, आधार बराबर है, तो ऐसे कंडीशन में अगर ऐसे रहे
एक्स टू दी पावर ए गुने एक्स टू दी पावर बी, तो आधार दोनों सेम है, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाता है, एक्स टू दी पावर ए प्लस बी। ये घातांक करने का बेसिक रूल है, आपको पता होगा। तो हमने क्या कर दिया कि जब 5 पर घात 6.2, देखिए कुछ नहीं किया हमने, 6.25 गुने 4 करिए, क्योंकि लॉग देखिए आपने ये भी पढ़ा है, एक्स टू दी पावर एम टू दी पावर एन, फॉर्मूला आपने पढ़ा ही होगा फर्स्ट क्लास में। तो एक्स टू दी पावर यम गुने एन होता है, आप निकाल के देख लीजिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो हमने क्या कर दिया, इन दोनों को गुना कर, 6 गुने 4 करिएगा 25 होगा, यानी 5 पर घात 25, ठीक है, गुने 26 दूनी 52, 5 पर घात 5.2, यहां 5 पर घात 4 गुने 6.7 पर था, 6.7 पर था, इन दोनों को गुना करिएगा 5 पर घात 27 होगा, गुने 5 पर घात 1.2 था, वही छोड़ दिए। एक्स टू दी पावर एम इंटू एक्स टू दी पावर एन इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर एम प्लस एन, यानी इन दोनों को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, 25 5 30.20, एक्स टू दी पावर एम इंटू एक्स टू दी पावर एन इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर एम प्लस एन, 27 प्लस 1.2 28.2। अब देखिएगा कि ये जो साइन है ये किस चीज का साइन है, सर ये भाग का साइन है। हमें पता है कि एक्स टू दी पावर एम अगर भागे, या ऐसे भी रहे कि x टू दी पावर m बटे x टू दी पावर n रहे, तो ये होता है x टू दी पावर m माइनस n, क्योंकि संख्याएं अगर भाग में हो तो साइन माइनस हो जाता है। तो ये ऐसे कंडीशन में इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये घट जाएगा, यानी 5 टू दी पावर 3.20, अब भाग में तो घटता है, तो 30.20 में 28.20 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25 उत्तर। सीख चुके हैं, अब बिल्कुल सीख चुके होंगे, मुझे कोई डाउट नहीं है, आपको भी एक बार कमेंट कर दीजिए। सीख चुके हैं ना? अगला प्रश्न रखें आपके स्क्रीन पे। चलिए तीसरा सवाल, बिल्कुल मैं आपके स्क्रीन के ऊपर रख रहा हूं और आप उत्तर दे दीजिए। 6.25 और इसके ऊपर पावर है 1/2 गुने 0.0144, इसके ऊपर भी पावर है 1/2 और पूरे पर बटा है, और इसमें लिखा है 0.027 और इसके ऊपर पावर है 1/3 गुने 81 टू दी पावर 1/4। बताइएगा, इस प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं कि कौन बच्चा आज देता है। बहुत अद्भुत सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर आ चुका है, बताइएगा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जल्दी से उत्तर दीजिए। जल्दी उत्तर करिए इस प्रश्न का। चलिए बनेगा या हम बताएं? बनेगा? नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम यहीं पे हैं, एकदम अच्छे ढंग से सॉल्व करेंगे। अगर बन गया तो और अच्छी बात है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, नहीं नहीं कोई नहीं, चलो नाउ करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। देखिए माय डियर स्टूडेंट, अगर किसी संख्या के ऊपर पावर 1/2 रहे, जैसे जैसे कि 25 पर पावर अगर 1/2 रहे, तो ये 1/2 जो है, ध्यान से सुनिएगा जो मैं इस बात को कह रहा हूं, 25 के पावर अगर 1/2 रहे, तो ये जो 1/2 है ये संकेत दे रहा है कि आप इस 1/2 को हटाइएगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं। यानी अगर कहीं पर ऐसे रहे, मतलब पावर अगर 1/2 हटाते हैं तो वो संख्या अंडर रूट हो जाएगा। अगर मान लीजिए किसी तरह से ऐसे रहे कि x टू दी पावर 1/2 इज इक्वल टू, या फिर ऐसे, ठीक है, ओहो 9 टू दी पावर 1/2 इज इक्वल टू x, तो हम लिख सकते हैं x बराबर √9 इज इक्वल टू 3 आंसर। बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे कंडीशन में, यानी जहां पे पावर 1/2 रहे,
आप निसंदेह बिना सोचे समझे इसको रूट में लिख सकते हैं 6.25। कहिएगा सर ये जेन्युइन है, 100 नहीं 200%। यहां भी है, आप इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 0.0144। क्यों? क्योंकि यहां जो 2 होता है ना, ये हाइड होता है, छिपा हुआ होता है, ये आपको भी पता है इतना, डिवाइडेड बाई इसको, ये पावर 1/3 है तो इसको घनमूल कर सकते हैं, यानी ऐसे, क्योंकि 2 छिपा हुआ रहता है, 3 नहीं छिपा रहेगा। 027 गुने, ये पावर 1/4 है तो 4 आगे लिखिएगा 81। देखिए बहुत ही सिंपल वे में अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो ना हो, अब करना क्या है कि पहले ये यहां पे तो 2 छिपा हुआ है, यानी यहां पे 2 छिपा हुआ है और यहां भी 2 छिपा हुआ है, यानी ये कह रहा है कि आप 625 को 2 भाग में बांटिए, मतलब गुना करके 625 आना चाहिए। तो 25 गुने 25, ध्यान से सुनिए हमारी बात, 25 गुने, भूल जाइए कि कहीं पे पॉइंट है, इग्नोर देम। 625 का वर्गमूल कितना होता है? सर 625 का वर्गमूल होता है 25, हमने यहां पे 25 लिख दिया, गुना का साइन दे दिया। 144 का वर्गमूल कितना होता है? 144 का वर्गमूल होता है 12 बटा, अभी टेंशन मत लीजिए, पॉइंट का भी इशू है। अब देखिएगा कि पॉइंट के बाद कितने अंक है। पॉइंट के बाद, सर पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो एक बात और याद रखिएगा कि अंदर में जितना अंक रहे पॉइंट के बाद, बाहर में उसका आधा अंक होना चाहिए। मतलब पॉइंट के बाद अगर 2 अंक है तो 2 का आधा कितना होता है? 1, यानी पॉइंट के बाद 1 अंक होना चाहिए। तो इधर से पॉइंट लगाइए 2.5। यहां पॉइंट के बाद कितने अंक है? सर 4 अंक है। तो 144 का 12 होता है, लेकिन पॉइंट के बाद 4 अंक होना चाहिए, तो 4 का आधा 2, तो इधर से 2 अंक आइए, 1 2 पॉइंट यहां। अगर यहां कोई 0 भी लिख रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए ये 3 क्या डिनोट कर रहा है? ये 3 डिनोट कर रहा है कि आप 27 को 3 भाग में बांटिए, 3 तिया 9 तिया 27, 3 तिया 9 तिया 27, हमने 3 लिख दिया। ये 4 क्या डिनोट कर रहा है? ये 4 डिनोट कर रहा है कि 81 को 4 भाग में बांटिए, 4 चक 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। देखिए ध्यान से, 3 तिया ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 81 को 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, और इसमें से एक 3 बाहर होगा क्योंकि 4 में से कोई एक निकलेगा, ठीक है। तो 81 को हम क्या लिख सकते हैं? 81 को 4 भाग में, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, तो 4 गो 3 में 1 गो 3 बाहर करेंगे। अब देखिए इसमें तो पॉइंट नहीं था, इसका तो बातें छोड़ दीजिए, इसमें पॉइंट है। पॉइंट के बाद कितने अंक है? 3 अंक है, और हमने कितने भाग में बांटा था? 3 भाग में। तो 3 में 3 भाग दिए, यानी पॉइंट के बाद 3 भागे 3 करिए, यानी 1 अंक होना चाहिए। मतलब एक पॉइंट के बाद एक अंक तीनों में होना चाहिए, तब ना 3 अंक होगा, यानी पॉइंट के बाद अंक होना चाहिए, यानी पॉइंट यहां पे रहेगा। मैं आपको एक पॉइंट काटने का एक अद्भुत तरीका बताता हूं, कैसे। देखिए बाबू, पॉइंट के बाद कितने अंक है? 1 अंक। पॉइंट के बाद कितने अंक है? 1 अंक। जब दोनों तरफ पॉइंट के बाद अंक समान हो तो पॉइंट से पॉइंट काट दीजिए। ये ट्रिक है, ये हमारा स्पेशल ट्रिक है। अब ये देखिए पॉइंट के बाद 2 अंक है, पॉइंट काटिएगा, नीचे में बटा में 100 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 25 चक 100, 4 तिया 12, 3 से 3 कैंसिल। अब यहां सिर्फ 3 बचा, ऊपर कुछ नहीं तो 1, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर जो हो गया वो 1/3 हो गया। अगर किसी स्टूडेंट से बना है तो अच्छी बात है, नहीं बना तो कोई बात नहीं, सीखने के लिए बहुत कुछ मिला है इस प्रश्न में आपको। बताइएगा यहां तक सीख पाए हैं या नहीं? क्या उत्तर है जी? 1.3 है ना? यही क्वेश्चन है ना? एक सेकेंड, 29। मैंने जो किताब यूज कर रखा है आपके सामने वो बहुत बेहतरीन किताब है, 29। एक सेकेंड, 29। हाँ एक सेकेंड, ठीक है ना? नहीं ये क्वेश्चन नहीं है। 6.25 टू द पावर 1। अच्छा, प्रश्न में एक और कुछ इंक्लूड था, वो मैंने लिखा नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। बुक ऑलरेडी शुरू हो चुका है, आप चेक करिए, आपको अरिथमेटिक नाम का एक फोल्डर आपको दिख रहा होगा, वहां पे आप रिकॉर्डेड आपको वीडियोस मिल रहा है, एम आई राइट? लाइव की बात करें तो जैसे जैसे चैप्टर खत्म होते चलेगा वैसे वैसे हम आपके बुक का लाइव सॉल्यूशन करेंगे। पहले आप पढ़ तो लीजिए जो डाला गया है, बिल्कुल 0 लेवल से डाला गया, एकदम 0 लेवल से डाला हुआ है ना? हाँ या ना बोलिएगा, डाला हुआ है जी। पीसी में भी चलेगा, बात कर लीजिए ऑफिस वाले नंबर पे आप लोग।
चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर। अब थोड़े हल्के हल्के प्रश्न हम रखते हैं क्योंकि बच्चा थोड़ा सा बोर हो चुका है कुछ प्रश्नों को लेकर कि नहीं, अब थोड़ा सा कुछ सर हल्का हल्का समझाइए। तो अब हम आपके सामने एक बहुत ही हल्का सा प्रश्न रखने वाले हैं, ठीक है। वो हल्का सा प्रश्न कुछ इस तरह से है कि 0.01024, ठीक है, टू द पावर 1/5 इज इक्वल टू व्हाट। बनाइए पहले ये चौथा सवाल। ये हल्का है, थोड़ा सा आपको आपके माइंड को थोड़ा फ्रेश भी करेगा और थोड़ा अच्छा भी लगेगा आपको बनाने में, ठीक है। ये है a/b टू द पावर, a/b टू द पावर, कहाँ गया जी प्रश्न, हाँ, a/b टू द पावर x-1। हर प्रश्न में एक नया नया कॉन्सेप्ट हम आपको देंगे जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। b/a टू दी पावर, अच्छा ये कभी भी दोबारा भी ये क्लास आप कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो अगर अभी समझ में नहीं आए तो दोबारा भी आप देखिएगा जरूर। b/a टू दी पावर x-3, तो x बराबर व्हाट। ये दो प्रश्न अभी हमने आपके स्क्रीन के ऊपर रखा, मैं सोच रहा हूँ एक और रख लूँ, 4 5, और ये छठा प्रश्न, ठीक है। अभी छोटे छोटे प्रश्न अभी रख रहे हैं फिलहाल के लिए, फिर धीरे धीरे लेवल हम बढ़ा देंगे, परेशान मत होइए आप लोग। अरे बनाते चलिए, रुके मत रहिएगा किसी के लिए, ठीक है। कोई किसी के लिए नहीं रुकता है तो आप क्यों किसी के लिए रुकेंगे फिर। बनाते चलिए, सॉल्यूशन थोड़ी देर में करेंगे, 10 सेकंड में आपके सामने दिख रहा है ना। अच्छा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, मैं हट जाता हूँ यहाँ से। अगला छठा है 2 टू दी पावर, हाँ x+13, 2 टू दी पावर x+13 इज इक्वल टू 4 टू दी पावर x+2, ठीक है, 4 टू दी पावर x+2, तो x बराबर व्हाट। 3 प्रश्न हमने आपके स्क्रीन के ऊपर रखा है, बनेगा, हाँ बनाइए, बिल्कुल बिल्कुल बनाइए, एकदम बनाइए आपसे, ठीक है। शुभा शुभा शंकर, हाँ जो भी है आपका नाम, शुभा शंकर सरकार, आप दोबारा देखिए जीरो से, एकदम फर्स्ट क्लास देखिए, फिर आपको दूसरा सेकंड क्लास समझ में आएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा, बस आप दोबारा देखिए, दोबारा नहीं तो हम चाहेंगे कि पहले तो आप इस कोर्स में आप लोग एक्टिव रहिए, इस बैच में आप लोग एक्टिव रहिए, कहीं मत जाइए, लाइव नहीं तो रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड नहीं तो लाइव, लेकिन पढ़ते रहिए, हर दिन कुछ नया करने की कोशिश करिए। बहुत सारी सरकारी नौकरी आने वाली है, बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, कब कहाँ आपका लक लग जाए वो बिल्कुल आप बने रहिए, काम आएगा। देखिए ये हमने बोला कि अगर पावर 1/2 रहे तो हम इसको रूट लगा सकते हैं, लेकिन पावर अगर 1/5 रहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आप 0.01024, और यहाँ 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 तो हाइड रहता है, 2 तो नहीं लिख सकते, लेकिन अगर 5 3 4 कुछ भी रहे तो हम लिख सकते हैं इसको। यानी क्या कह रहा है, कह रहा है कि इस 1024 को कितने भाग में बांटिए, 5 भागों में। देखिए 2 गुने 2 गुने 2 करेंगे तब तो होगा नहीं, 4 गुने 4 करिए, 4 चक 16 चक्के 64, 64 गुने 4 256, 4 चक 16, 16 चक्की 64, 64 चक्की 256, और 256 गुने 4 1024। यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 5, और इसको ऐसे, देखिए पहले तो 1024 को अगर हम 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये ऐसे होगा, 1024 को ऐसे 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4, 4 चक 16 चक्की 64 चक्की 256 चक्की 1024, ये होगा। यानी पहले आप इसको क्या रख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, ठीक है, 4 लिख दिया हमने। अब देखिएगा कि पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 5 अंक हैं, और हमने इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया, 5 पार्ट में डिवाइड किया, तो पॉइंट के बाद एक एक अंक सब में जाना चाहिए। पॉइंट के बाद 5 अंक है और हमने 5 पार्ट में डिवाइड भी किया, तो एक पॉइंट के बाद एक एक अंक सब में जाना चाहिए, यानी इसका उत्तर होगा 0.4, ठीक है। ये आपका पहले प्रश्न का सबसे पहला उत्तर हो गया, ठीक है, क्लियर है, हाँ या ना में आप जब जवाब दीजिए, आप लोग समझ में नहीं आ रहा है, आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं नीचे, आपको आपके लिए कमेंट के लिए दिया गया है, आप बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर है, यस या नो में जवाब दीजिए, सीखे हैं या नहीं सीखे हैं, हाँ या ना।
चलिए सीख चुके हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए यहां देखिए, यहां एक रूल याद रखिएगा घातांक करने में कि जब आधार बराबर हो तो घात बराबर होगा, जब आधार बराबर हो तो घात बराबर होगा, और जब घात बराबर हो तो आधार बराबर होगा। घात हमारा पावर होता है और आधार हमारा ये होता है वेस्ट, मतलब दोनों में से कोई एक बराबर है। यहां पर बताइए कोई भी बराबर है, कहेंगे ना सर यहां तो कुछ भी नहीं है, ये a बटे बी है, ये b बटे a है, ये x-1 है, ये x-3 है। तो ऐसे कंडीशन में एक उपाय लगाइए, एक जुगाड़ लगाइए, ठीक है, ठीक है। तो जुगाड़ ये लगाइए कि या तो आधार बराबर करिए या तो घात बराबर करिए। हाँ, बुक कौन सा ले, SD यादव भी ले सकते हैं, RS अग्रवाल थर्ड राइटर भी ले सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी किताब। SD यादव लीजिए, ज्यादा चैप्टर बढ़िया रहेगा, शारदा का अंक गणित। तो ऐसे कंडीशन में या तो आधार बराबर करे या तो घात बराबर करे। कौन बराबर हो सकता है, देखिए हम इसको बराबर कर सकते हैं। कहिए कैसे होगा सर, एक तरफ a बटे बी, एक तरफ b बटे, देखिए रूल के अनुसार हम बताते हैं कि आप इसको ऐसे छोड़ दीजिए, a बटे बी टू दी पावर x-1। आप क्या करिए, इसको उलट दीजिए, कहिए कुछ भी कर सकते हैं सर, a बटे बी। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में प्रावधान बताया, लेकिन ये भी प्रावधान बताया कि जब ये उल्टेगा, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे आएगा, तो यहाँ का साइन चेंज हो जाएगा, यानी जो प्लस में हो माइनस में और जो माइनस में प्लस में, यानी यहां हो जाएगा -x+3। क्या मैंने बताया है, यस या नो में बोलेंगे आप सभी लोग, कि जब ये a बटे बी और ये b बटे a है तो हमने इसको ऐसे उलट दिया तो ये भी a बटे बी होगा। लेकिन ये मैंने आपको ये भी बताया कि यहाँ पे साइन चेंज हो जाता है, यानी जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में हो माइनस में। अब देखिएगा आधार क्या है, बराबर हो चुका है, तो घात भी बराबर कर सकते हैं, यानी x-1 बराबर -x+3। अब देखिएगा ये माइनस इधर में जाएगा तो x प्लस एक्स हो जाएगा, और ये एक माइनस में उधर प्लस में जाएगा तो 3 + 1, यानी 2x बराबर 4, तो 2 बार में कटेगा, देन x = 2। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आ रहा है इतना? बिल्कुल अद्भुत सॉल्यूशन। जो बच्चा 0 लेवल से घातांक करनी हमारे क्लास को देख लेगा ना, वो एकदम लगेगा कि उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार आपके अंदर गया है, ठीक है। क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या? अरे 4 चक 16, 16 चक्की 64, 64 चक्की 256, 256 गुने 4, 2.5 चक्का 1000, 6 चक 24, 1024, यानी आप इसको 1024 को 4 4 4 करके 5 बार गुना करिएगा तो 1024 आएगा। तो 5 4 में एक 4 बाहर करिए, और पॉइंट के बाद 5 अंक है तो एक एक अंक सब में बटेगा, तो पॉइंट के बाद 1 अंक होना चाहिए। 0.4 आंसर लिख दिए, क्या गलत किए। चलिए इस प्रश्न की बात करें, ठीक है, इस प्रश्न की बात करें। ये प्रश्न बहुत बेहतरीन है। देखिए 2 टू दी पावर x+13 इज इक्वल टू, क्या 4 को, क्योंकि आधार बराबर करना है या तो घात बराबर, तो क्या 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू x+2, यानी हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर x+13 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 2x+4। देखिए माय डियर स्टूडेंट, आधार बराबर है बराबर, घात बराबर कर दीजिए, यानी x+13 इज इक्वल टू 2x+4। एक जात वाले को एक तरफ करिए, x - 2x इज इक्वल टू 4 - 13, x में 2x गया -x, और 4 में 13 गया -9, x बराबर 9। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, x इज इक्वल टू 9। आ रहा है समझ में? अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ पे एक बच्चे का कहना है कि सर यहाँ XYZ और ABC वाले सवाल समझ में नहीं आते। कोई बात नहीं, अभी हमने उस लेवल तक की क्लास की नहीं है। तीसरा जो क्लास होगा उसमें हम XYZ और ABC की हर एक प्रश्नों को डील करते हैं, पक्का, प्रॉमिस। ओके, फिलहाल मैं जो अभी दे रहा हूँ, पहले भी ये बेसिक देखिए, मंजिल तक पाने के लिए रास्तों से तो गुजरना ही पड़ेगा, और रास्ते में राहों में कांटे तो बिछे रहेंगे, और उन कांटों का जब तक सामना नहीं करिएगा मंजिल कहाँ से मिलेगी। एक कवि ने कहा है कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। और पूछा गया चिड़ियों से कि घोंसला कैसे बनाते हैं आप, तो चिड़ियों ने कहा कि जनाब तिनका तिनका उठाना पड़ता है। जी हाँ, क्या कहा चिड़ियों ने कि जनाब
तिनका तिनका उठाना पड़ता है, वो तिनका तिनका ही लाती है ना उठा के, फिर उसने घोंसले का निर्माण करती है। ठीक है, तो मोटिवेट करिएगी, हमारी कुछ शायरी आपके लिए बहुत काम की चीज है। ठीक है, तो इसी के ऊपर एक शायरी, एक और कवि ने शायर दाग दिया कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे। ठीक है, ये जब ये चिड़िया ने कहा ना तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तो एक और चिड़िया वहां पे बैठी हुई थी, बोली चलो हम भी कुछ बोलते हैं आपके लिए। तो बोली क्या, तो एक शायर ने कहा, एक चिड़िया ने कहा, जो भी कहिए, बोल किसी का भी रह सकता है, चिड़िया तो कभी बोलेगी नहीं। तो एक शायर ने कहा कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। और कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। जी हाँ, तो ये शायरी आपको बहुत मोटिवेट करेगी, बहुत अच्छे ढंग से। और मैंने क्लास की शुरुआत करने से पहले ही बोला था कि मैं पढ़ाऊंगा भी, साथ ही साथ मोटिवेट भी करूंगा। तो बने रहिए हमारे साथ, लगे रहिए। ठीक है, और एक्स वाई जेड को एकदम तांडव करेंगे जी। जिस बच्चे ने भी कमेंट किया कि सर एक्स वाई जेड नहीं आता है, उसको अल्फा बीटा और गामा में कन्वर्ट कर देंगे। चलिए, एक प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, कितने क्वेश्चन हो चुके हैं? 6 प्रश्न, 6 ही हुआ अभी तक। कोई नहीं, जितना भी हो, आज प्रश्न में है दमखम, क्योंकि आज जितने भी प्रश्न हम रख रहे हैं वो सारे एकदम दमखम वाले प्रश्न है। चलिए, एक सवाल है, 2 टू दी पावर 2n, 2 टू दी पावर 2n माइनस 1। ठीक है, ऐसे लिखिए, 2 टू दी पावर 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 1y 8 टू दी पावर n माइनस 3। तो n का मान चाहिए जी, तो n बराबर व्हाट, ये आपका सवाल है। 7वां, 8वें प्रश्न को आपके स्क्रीन पे रखता हूं। ये प्रश्न थोड़े बड़े हैं, काफी अच्छे हैं, शानदार है, काम आएगा ऐसे प्रश्न आपके लिए। हाँ, एक सवाल है, 5 टू दी पावर 0.25 इंटू 5 टू दी पावर 0.25 एंड 125 टू दी पावर 0.25 डिवाइडेड बाई, ठीक है। तनुज को आज कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई, आपने फर्स्ट क्लास नहीं किया होगा इसलिए दिक्कत हो रहा है आपको। ठीक है, पक्का आपने फर्स्ट क्लास नहीं किया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। 256 टू दी पावर 0.10, ठीक है, एंड इनटू 256 टू दी पावर 0.25। चलिए, एक बेहतरीन सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, एक अद्भुत सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, बनाइएगा। 2 प्रश्न बहुत ही शानदार हमने आपके स्क्रीन के ऊपर रख दिया है, अब करिएगा इसका सॉल्यूशन। चलिए बताइएगा अगर बन पा रहा है आपसे तो। आएगा, ये स्पेशल क्लास है, ये घातांक करने का। ठीक है, जो बच्चा इसको पढ़ लेगा उसको दोबारा कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात की पूरी पूरी गारंटी है जी। देखिए, ये बटा में है, बहुत अच्छा है, इसको हम ऐसे करेंगे, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर 2n माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको ऊपर लेकर चलिए, नीचे रहेगा तो सॉल्व कैसे होगा, नीचे रहेगा तो कंपेयर कैसे करेंगे। तो इसको जब ऊपर लेके जाइएगा ना, तो हमने आपको पहले ही बोला कि जो संख्या अंश से हर में जाए, या नीचे से ऊपर जाए, या ऊपर से नीचे आए, तो उसके ऊपर जो पावर है वो चेंज हो जाता है। यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे ना, तो इसको 8 टू दी पावर माइनस n प्लस 3, कुछ नहीं हुआ, नीचे से ऊपर गया तो ये पावर का जो साइन है वो चेंज हो गया, जो n प्लस में था वो माइनस में हो गया, और वो -3 था +3 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब देखिए कुछ नहीं, 2 टू दी पावर 2n प्लस 1 इज इक्वल टू, 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, और टू दी पावर -n प्लस 3, कुछ नहीं है, 2 टू दी पावर 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर -3 इंटू 3 इंटू -n -3n प्लस -3, सॉरी 3 तिया 9, हाँ 3 तिया 9, आधार बराबर है 2 2, घात बराबर कर दीजिए, यानी 2n प्लस 1 इज इक्वल टू -3n -9, इसको इधर कर दीजिए, तो 2n ये माइनस में इधर प्लस में आ जाएगा, 3n ये -9 और ये प्लस वाला इधर जाएगा तो माइनस में 1, तो 2n 3n 5n इज इक्वल टू -10, देन n इज इक्वल टू -10
y5 इज इक्वल टू -2। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या आएगा उत्तर? -2। मैं एक बार उत्तर मिला लूं, वैसे तो ठीक ही होगा। क्या क्वेश्चन था? 2 टू दी पावर, हाँ ठीक ही है, इसमें मिलाना क्या है, रोज का काम है ये तो। क्या आया? -2, 51 नंबर क्वेश्चन। हाँ एक सेकेंड, क्या आंसर आया जी? -2 आया। रुकिएगा रुकिएगा, कहीं पे मिस्टेक हुआ है क्या? रुकिएगा, आप बने रहिए, भागिए मत कहीं, ठीक है। चलिए एक सेकेंड, मैं क्वेश्चन थोड़ा सा मिला लूं कि मैंने सही बताया है या नहीं। ठीक तो है, कहाँ मिस्टेक हुआ? ओहो, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कैलकुलेशन में। चलो कोई नहीं, कोई नहीं। वही मुझे लग रहा कहीं मिस्टेक तो नहीं, इसलिए मैं बार बार आंसर जरूर मिलाता हूँ ताकि संतुष्टि हो सके। देखो कर दिया मैंने, गलती क्या कि यहाँ माइनस कर दिया, क्योंकि ये तो 3 प्लस में था ना, 3 इंटू -n, ये -3n होगा, लेकिन ये तो 3 3 9 ही रहेगा ना। वही मुझे लगा कि मैंने मिस्टेक, आधार बराबर है, चलो कोई नहीं, घात बराबर कर दीजिए। 2n + 1 इज इक्वल टू -3n + 9, यहाँ -9 कर दिया था हमने। 2n + 3n इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा 9 - 1। देखो देखो, जहां मिस्टेक्स नहीं करने थे मुझे, मैं वहां बार बार मिस्टेक्स कर। हाँ ये ठीक है, अब देखो ठीक है। ये 2 टू दी पावर 2n - 1 है ना, हमने 2n + 1 कर दिया, और यहाँ 2 का क्यू करेंगे इंटू -n + 3। अब देखो ठीक हो जाएगा। 2 टू दी पावर, कोई नहीं, मिस्टेक्स हर इंसान से होता है। 2 टू दी पावर ये -3n + 3 3 9, तो ये आपका आधार बराबर है, घात बराबर कर दीजिए, यानी 2n - 1 इज इक्वल टू -3n + 9। इसको इधर करिए तो 2n + 3n, और ये 9 + 1, 5n बराबर 10, 5 दूनी 10, n बराबर 2। उतारिए तो जरा कॉपी में, यहां तक आ रहा है समझ में? ठीक है, इसको कॉपी में नोट करिए, बाय माइनर मिस्टेक है। कविता हर प्रश्न ट्रिक से नहीं बनता जी, बेसिक तो पढ़ना पड़ेगा आपको। ट्रिक के चक्कर में जाइएगा, रिजल्ट नहीं होगा। तत्काल ऊर्जा दे देगा, लेकिन वो रिजल्ट नहीं दे पाएगा आपको कभी, ठीक है। चलिए ठीक है, हाँ वो छोटा सा माइनर मिस्टेक था, मुझे लगा कहाँ मिस्टेक हो गया। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? बिल्कुल बिल्कुल, कोई नहीं। चलिए, गणित एक ऐसा चीज है ना, जो छोटा सा मिस्टेक होगा ना, आपके आंसर को चेंज कर देगा। चलिए यहां पर बात करें, देखिए ये 5 पर पावर है 0.25 इंटू, ये देखिए ये 5 है और 125 है, इसको 5 का क्यू कर दे, 125 को 5 का क्यू और गुने 0.25, क्योंकि 5 का क्यूब 5 × 5 = 25, 125 ही होता है, बटे देखिए ये दोनों तरफ आधार सेम है, तो आप ऐसे करिए कि, हाँ ऐसा करिए ना,
4 चक 16 चकी 64। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 4 चक 16 चक्की 64 चक्की 256। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, 4 टू दी पावर 4 इंटू 10 0.0 इंटू 4 टू दी पावर 4 इंटू 0.0 इंटू 0.25। इसको आप लिख सकते हैं 5 टू दी पावर, देखिए गुना में ये हो जाएगा 25 और ये 25 तिया 75 .25 और गुना में पावर जुड़ जाएगा 0.75 बटे 4 टू दी पावर ये हो जाएगा 0.40 और ये 25 चक 100 यानी इंटू 4 टू दी पावर 1 हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5 टू दी पावर 1 बटे 4 टू दी पावर, ये 1.0 है ना, तो 0.40 और प्लस 1, तो ये हो जाएगा 5 टू दी पावर 1 बाई 4 टू दी पावर 1.40। ये आपका उत्तर ऐसे हो सकता है। एक सेकंड, मैंने क्वेश्चन तो गलत नहीं किया ना, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टाइम दीजिए, 10 सेकंड मुझे देखने दीजिए। रुकिएगा, यहाँ तक तो ठीक है, क्वेश्चन सही है, मैंने टॉपिक सही से नहीं उतारा है। रुकिएगा, बस 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 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे बच्चों को इंजेक्शन नहीं दिया जाता है, बोला जाता है बस 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 हो गया। तो इसको आप ऐसा करिए ना, 2 टू दी पावर कर दीजिए, 2 टू दी पावर 8 कर दीजिए इंटू 0.10, हम मैंने 4 पर कर दिया था, 2 टू दी पावर 8 इंटू 0.25। ठीक है, बात वही होने वाला है, 5 टू दी पावर ये 25 75 दशमलव ऐसे कर दीजिए 0.25 और गुना में घात जुड़ जाएगा 0.75 बटे 5 2 टू दी पावर 0.80 और गुना में घात जुड़ जाएगा 25 अट्ठी 200 .2 सॉरी 25 अट्ठी 2 आएगा ना, तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन। जो डाउट ऐसा क्यों लग रहा है, वही मैं सोचूं कि गलत हो रहा है, क्वेश्चन ही गलत मैंने लिख रखा था जी। ये देखिए क्वेश्चन यहाँ होना चाहिए 0.15 होना चाहिए, वही मैं सोचूं। ठीक है, तो ये क्या होगा 1.5 होगा, 15 अट्ठी 120 यानी 1.20 होगा। वही मुझे लगा मिस्टेक कहाँ हो रहा है, नहीं तो 5 टू दी पावर 1 हो गया और ये 2 टू दी पावर 2, क्योंकि 0.10 और 0.20 प्लस 0.880 ये आपका 2 हो जाएगा, यानी 5 टू दी पावर 4। ठीक है, ये सही है आंसर 34। हाँ देखो अब सही आ गया आंसर। मिस्टेक यहाँ पे हुआ, मुझसे ही मिस्टेक हुआ, मैंने क्वेश्चन गलत लिखा था। ये दोनों बार पता नहीं ये 2 प्रश्न क्यों डिस्टर्ब कर रहा है दोनों का दोनों आंसर गलत है, मतलब क्वेश्चन गलत है। नहीं नहीं ठीक है, क्वेश्चन मिस्टेक था, यहाँ मैंने 0.25 लिख दिया था, यहाँ 0.15 होना चाहिए था। ठीक है, हाँ यहाँ पे 0.25 जो मैंने लिखा था, यहाँ पे 0.25 की जगह 0.15 अगर मैं करता तो सही आता उत्तर। ठीक है, यहाँ तक आ रहा है समझ में? तो फिलहाल आज के क्लास को यहीं पे रहने देते हैं।